क्या नाम है भैया? जयेश राजेंद्र पाटिल। हैं? जयेश राजेंद्र पाटिल। जयेश भाई राजेंद्र भाई पाटिल। जयेश राजेंद्र पाटिल। अच्छा, कहाँ से हो प्रभु? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। ये क्या हुआ है आपके पैर में? वो ठोक के चला गया था। हैं? ठोक के चला गया था। कोई एक्सीडेंट करके? हाँ। तो फिर यहाँ रोड पे क्यों बैठे हो? हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? हॉस्पिटल वाले ने छुट्टी दे दिया क्या? तो चलता रहेगा और तू जब मरेगा ना तो 21 कुत्ते भी नहीं मूतेंगे तेरे ऊपर। हर हर महादेव। मैं आप सभी लोगों की सुमन बनारसी, आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ राज ठाकरे के सस्ती सी, गंदी सी, बेहुदा सी षड्यंत्र नीति पर। इसको राजनीति नहीं बोलेंगे, षड्यंत्र नीति बोलेंगे। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, एक बहुत दिन से मैं ब्लॉग बनाने वाली थी, नहीं बनाई थी। स्टार्टिंग से ही बता दूं, स्टार्टिंग में ही बता दूं, उद्धव ठाकरे के पिताजी थे, उनको हर बच्चा बाला साहेब जी बोलता है, श्री बाला साहेब जी, जो हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। वो जब उनकी मौत हुई थी ना, उस समय मैं सूरत में ही थी और पूरा न्यूज़ चल रहा था, आप सभी लोगों ने देखा। उनके मौत पे उनको सम्मान किया गया था, 21 तोहफों का सम्मान दिया गया था। लेकिन ये राज ठाकरे उनके नाम को, उनके हर चीज़ को एकदम गंदी दिशा में ले जा करके मटिया मेट कर रहा है। उद्धव ठाकरे सीधे साधे बंदे हैं, ठीक है। किसी का उसी में उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे निकला, जो पछाड़ा खा के गिर गया, राजनीति में हार गया। अगर राज ठाकरे के इस गंदी, जो गंदा ये षड्यंत्र नीति कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे क्यों कर रहा है। पहले तो ये जान लेते हैं हम क्यों कर रहा है। हम पब्लिक इतने मूर्ख नहीं होते हैं भाई साहब, इसलिए कर रहा है कि ये कहीं भी सुर्खियों में नहीं था, कहीं पर था, न्यूज़ चैनल पर था, पेपर में आता था, कहीं पे आता था, इसका नाम गुमनाम हो चुका था। तो ये षड्यंत्र नीति अपनाया कि गरीबों पे जो है कि अत्याचार करना शुरू किया, हिंदी वासियों पे अत्याचार करना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया और सुर्खियों में आ गया। महिला के साथ भी इसके कार्यकर्ता लोग बदतमीजी किए हैं, वो भी वीडियो वायरल हुआ है, आप लोग देखे होंगे, उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर देखे होंगे। मैं राज ठाकरे से बोलना चाहती हूँ, पहले राज ठाकरे से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राज ठाकरे एक हिंदूवासी के सामने अपना एक गुंडा भेज, फाड़ देगा वहीं पे। तो एक के पास 5, 7, 8, 10, 15 लोगों का जो है कि भेड़ियों का भीड़ भेज रहा है और तू खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। तू तो राजनीति में जीतने वाला तो तू नहीं है, ऐसे ही तू चलता रहेगा और तू जब मरेगा ना तो 21 कुत्ते भी नहीं मूतेंगे तेरे ऊपर, क्योंकि उनका भी अपमान होगा, उनके मूत्र का भी अपमान हो जाएगा। तेरे ऊपर 21 कुत्ते भी नहीं मूतेंगे, पहली बात। और पवन सिंह, जब तुझे दहाड़े हैं तो तुझे मिर्ची लगा है और तू जो है कि किसी को बोल रहा है आओ समुद्र में डुबो के मारेंगे, किसी को कुछ बोल रहा है। तू घर में से कुछ भी भौंक, बाहर निकल ना, फिर पब्लिक तुझे तेरी औकात ना दिखा दी तो बोलना, पहली बात। दूसरी बात, एक इसके संगठन की महिला आई थी, उनका वो उसी दुकान में गई थी जहाँ पे पहला वीडियो वायरल हुआ था। पहली बार एक गुजराती के ऊपर हाथ छोड़ा गया था। वहीं पे उस औरत से पूछताछ हुई तो वो बोल रही है कि गुजरात में कोई जाता है तो हिंदी बोलता है क्या? मैं गुजरात में रहती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ, भोजपुरी भी बोलती हूँ, गुजराती नहीं बोलती, मुझे नहीं आता। कोई गुजराती आज तक ऐसा नहीं बोला कि गुजराती बोलो, कोई गुजराती नहीं बोला। दूसरी बात, इसी गुजरात में एक पोपट भाई रहते हैं जो आश्रम चलाते हैं, जो पागलों को, जो रोड पे लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, जिसके तरफ जो है कि गाली देते हैं, थूक के चले जाते हैं, वो जो कचरा बीनते हैं, कचरे में रहती हैं, सब रहते हैं, सब खाते हैं, सब कचरा बीन के, उनका वो सपोर्ट करते हैं। पोपट भाई का एक बहुत बड़ा यहाँ पे इसी हमारे जहाँ मैं रहती हूँ बगल में, ये ज़्यादा दूर नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो मैं उनके आश्रम तक ज़रूर जाऊंगी और पोपट भाई से जो है कि वहाँ जा करके मैं वीडियो बनाऊंगी।
अभी मैं हाल की बात बता रही हूँ, 4 दिन पहले का वो यहाँ पे लग जाएगा, क्या नाम है भैया? क्लिप लग जाएगा। जयेश राजेंद्र पाटिल। हैं? जयेश राजेंद्र पाटिल। जयेश भाई राजेंद्र भाई पाटिल। जयेश राजेंद्र पाटिल। अच्छा, कहाँ से हो प्रभु? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। ये क्या हुआ है आपके पैर में? वो ठोक के चला गया था। हैं? ठोक के चला गया था। कोई एक्सीडेंट करके? तो फिर यहाँ रोड पे क्यों बैठे हो? हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? हॉस्पिटल वाले ने छुट्टी दे दिया, क्या करें? मराठी कचरा बीन रहा था, कचरा खा रहा था और उसका पैर कट गया है। एक पैर वो दारू पिया था। मराठी लोग तो दारू पीते हैं, बीबी घर का बर्तन मांजती है, सबके घर घर पे जाके ये सब उसके पैसे पे ऐश करते हैं। मराठी लोग की जो है कि सच्चाई है, असलियत है। तो वो उसका एक्सीडेंट में पैर कट गया था, रोड पे रहता था, वहीं पे खाना, वहीं पे शौच करना, वहीं पे सब कुछ। सोचो उसकी क्या दुर्दशा होती होगी। आज से नहीं, 8 साल से वहाँ पे था। वो मराठी था। पोपट भाई को फ़ोन गया, पोपट भाई आए और उससे पूछे, वो बोल रहा है कि मैं मराठी हूँ, मैं महाराष्ट्र से यहाँ कमाने आया था और दारू पी करके एक दिन मैं बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ और रोड एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया। सिविल हॉस्पिटल में उसका इलाज चला था, कामयाब नहीं हुआ, बीवी बच्चे सब छोड़ के निकल गए। आजकल जिसके पास पैर है, सब कुछ है, उसको छोड़ के चली जा रही हैं। तो ये तो पैर कटा हुआ था, इसको लेकर क्या करती, चली गई दूसरे के साथ। और मराठी को बाइज्जत वहाँ से वो बंदा आया अपने 4 व्हील से और 181 जो यहाँ का 181 फ़ोन लगाएंगे ना 181, तो महिला पुलिस की गाड़ी आती है, उसमें 2 महिला भी होती हैं। वो लोग ऐसे लोगों का मदद करती हैं। पोपट भाई वहाँ से उसको उठाए, आश्रम पे ले गए, अपने हाथों से उन लोगों ने उनका नाखून काटा, उसका बाल काटा, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, फिर सिविल में भर्ती किए। वो मराठी था, हिंदी में बात कर रहा है, गुजराती ऐसे तो नहीं किए, गुजरात में वो था तो ऐसे तो नहीं हुआ उसके साथ, उसका तो भला ही हुआ। और तुम्हारे यहाँ तुम अपने ही भाषण में राज ठाकरे बोले हो, कुछ पुरानी आपकी पुरानी वीडियो वायरल हो रही है इस समय, जिसमें बोले हो कि भाषा की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कहीं पर कोई जा सकता है, बस यही है कि थोड़ा सा वो पुलिस स्टेशन में जाना होगा, वहाँ पे अपना आधार कार्ड वगैरह का झेरॉक्स देना होगा और बोलना होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ आया हूँ, क्या करने आया हूँ, नौकरी करने आया हूँ या घूमने आया हूँ। और तुम इतने बड़े दोगले हो राज ठाकरे कि तुम अपने ही बात से पलट गए। और मैं तो यही बोलूँगी, राज ठाकरे, महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप का। हाँ, और कम से कम तुम अपना नाक नहीं बचा पाए, अपने पिताजी का नाक नहीं बचा पाए, तो आदरणीय बाला साहब जी का बचा लेते, लेकिन तुमसे वो भी उम्मीद करना बेकार है। तो यहाँ पे क्लिप लग जाएगा राज ठाकरे और वीडियो तुम्हारे तक पहुँचेगा ही, तो देख लेना तुम, और जो बनाना बिगाड़ना होगा बना बिगाड़ लेना, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि इसी कोरोना काल में सब हिंदूवासी, सब लोग जिस राज्य से आए थे चले गए थे और तुम्हारे देश में फाके पड़ रहे थे, खाने को लाले पड़े थे। तुम्ही लोगों ने फिर रिक्वेस्ट कर करके बुलाना शुरू किया, भूल गए तुम लोग? उसमें एक ही रियल हीरो उभरा था जो घर तक पहुंचाने में मदद किया था, वो सोनू सूद भाई था, बाकी कोई नहीं था। तो ये षड्यंत्र नीति, ये गंदी राजनीति बंद करो, कुछ और फंडा अपनाओ। गरीबों का हाय क्यों ले रहे हो? गरीबों का हाय लोगे, आज आए हो, कल तुमको भी जो है कि जाना है। कर्म साथ में जाता है राज ठाकरे, याद करना, कर्म साथ में जाता है, तो थोड़ा अच्छे कर्म कर लो, हाँ, ताकि कम से कम मर जाओ तो कुत्ते तो तुम्हारे मुंह में मूत दे। गंगा जल तो पड़ना मुश्किल ही है, वहाँ समुद्र है, गंगा जल कहाँ से आएगा? तो थोड़ा सा हिसाब में रहोगे तो बढ़िया रहेगा। और तुम जो है कि घर में से ही भौंक रहे हो, बाहर निकल के भौंको, पब्लिक के बीच आके भौंको, फिर पब्लिक बताती है, अपनी ताकत दिखाती है तुमको। तो बस यहीं पे मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ, वीडियो को बंद करती हूँ। और मैं गलत बोली हूँ या सही बोली हूँ मुझे नहीं पता है, मैं अपने हिसाब से सही बोली हूँ। और क्यों भाई हम कमाने खाने अपने हिंदुस्तान में नहीं जा सकते हैं? हमारा अधिकार नहीं है? हमारे पैसों से हम पब्लिक टैक्स देते हैं, वो सरकार के पास जाता है, सरकार से नेताओं के पास जाता है, नेताओं से कहाँ जाता है? नेता कौन सा भला करता है, किसका भला करता है? खुद खा जाता है।
खुद खा जाता है। वो हमारा टैक्स होता है, हमारे टैक्स से सरकार चलती है, हमारे टैक्स से, हम जनता के टैक्स से, हम मजदूरों के टैक्स से हमारा देश चलता है। हम किसी के एहसान पर नहीं, हमारे एहसान पे सरकार चलती है। तो थोड़ा सा पब्लिक का इज्जत करना सीख लो राज ठाकरे, समझे? बेशरम बेहुदा इंसान। तो वीडियो अंत तक वॉच करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।